Before moving forward, let's just quickly revise what we've already learned. इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट? हम देखते हैं कि अगर प्लस और माइनस का साइन बीच में आ जाता है तो टर्म सेपरेट हो गई है. सो दिस इज वन टर्म. माइनस का साइन आया तो टर्म सेपरेट हो गई. दिस इज द सेकेंड टर्म. फिर प्लस का साइन आया तो फिर टर्म सेपरेट हो गई एंड दिस इज द थर्ड टर्म. सो वी हैव 3 टर्म्स. हमने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से टर्म सेपरेट नहीं होती. तो और हमें ऑलरेडी पता है कि अगर बीच में कोई ऑपरेशन क्लियरली शो ना हो रहा हो तो इसका मतलब है देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज द डिफॉल्ट ऑपरेशन इन अलजेब्रा. अब यहाँ पावर की भी अगर हम बात करें तो दैट इज ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज पावर मीन्स दैट वेरिएबल और नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. A power of 2 means it's being multiplied by itself for a number of 2 times. So we have 3 terms. उसके बाद हमने कहा था कि अगर कोई ऐसी हमारे पास टर्म है जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कांस्टेंट. और हमारे पास इसमें इस एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल्स यूज हुए हैं. एक है x, दूसरा है y. So we have 2 variables that are being used in this question. So the variables used are x and y. और जो वेरिएबल्स के साथ नंबर्स लिखे होते हैं उनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट. सो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x and this is the coefficient of xy. This is the coefficient. Today we are going to further our knowledge of algebraic nomenclature. We come across these 4 kinds of words very often जिनको हम कहते हैं expression, equations, formula and identity. तो आज हम इनमें डिफरेंस देखते हैं. Moving on to the first one which is expressions. Expression हम किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें हमारे पास नंबर होता है, ऑपरेशन होता है या वेरिएबल होता है. हमारे पास एक्सप्रेशंस वैसे तो 2 तरह के होते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. But here we are just going to skip that detail. So if you have, for example, अगर 3x लिखा है, this is also an expression. We have 3x plus 5, ये भी expression है. अगर हमारे पास 3x square plus 5x plus 2 इस तरह का कुछ लिखा है, ये भी expression है. खाली x लिखा है, ये भी expression है. खाली y लिखा है, ये भी expression है. xy लिखा है, ये भी expression है. So I think you're getting the idea. इक्वेशन हमारे पास वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की होती है आपस में बराबर होती है. सो द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड इनमें जो एक्सप्रेशंस लिखे होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं. सो फॉर एग्जांपल वी हैव 3x plus 5 is equals to 2. ये एक इक्वेशन है. इसमें जो एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू द एक्सप्रेशन रिटन ऑन द राइट हैंड साइड. देयरफॉर दिस इज एन इक्वेशन. इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? इक्वल टू साइन. उसी तरह if you have 4x minus 3 is equals to x plus 5, this is also an equation. इसमें भी expression written on the left hand side is equals to the expression written on the right hand side. उसी तरह अगर हम कोई भी और एग्जांपल ले लें जिसमें equal to साइन आता है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है तो that's an equation. फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला एक स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन होती है जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज या वेरिएबल्स कह सकते हैं हम उनके दरमियान में रिलेशनशिप शो करते हैं. सो फॉर एग्जांपल वी हैव एरिया ऑफ सर्कल व्हिच इज पाई स्क्वायर. तो हमारे पास एक वेरिएबल इसमें a है व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग अ क्वांटिटी नोन एज एरिया एंड हमारे पास दूसरा वेरिएबल r है व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग अनदर क्वांटिटी व्हिच इज नोन एज रेडियस. तो इनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो शो हो रहा है इस इक्वेशन से. देयरफॉर दिस इज अ फॉर्मूला. उसी तरह वी हैव अनदर इक्वेशन फॉर एग्जांपल speed is equals to distance over time. ये भी हमारे पास फॉर्मूला क्यों है? क्योंकि ये रिलेशनशिप है बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. 3 वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको शो करिए. देयरफॉर दिस इज अ फॉर्मूला. अब किसी इक्वेशन का फॉर्मूला होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें कम से कम 2 वेरिएबल्स यूज्ड हों, वरना वो इक्वेशन ही होती है, वो फॉर्मूला नहीं होता. सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 3x square minus 2 is equals to x, ये इक्वेशन है.
ये फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज ये किसी दो क्वांटिटीज या वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप को शो नहीं करेगी. सो दिस इज जस्ट एन इक्वेशन, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला. Lastly, we have the identity. Later, we are going to study some trigonometric identities and algebraic identities. Therefore, it's important that we know what an identity is. तो identity basically वो mathematical statement होती है जिसमें which is true for all values of the variables used. इसको मैं explain करती हूँ एक algebraic identity से, which we are going to study later. A plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. दिस इज एन आइडेंटिटी बिकॉज अगर हम ए और बी की कोई भी वैल्यू यूज कर लें तो आंसर लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड. आइडेंटिटी को शो करने के लिए इट्स बेटर दैट वी यूज दिस सिंबल. अक्सर हम ये सिंबल देखेंगे, सो दिस मीन्स दैट इट्स एन आइडेंटिटी, बट हम इक्वेशन साइन भी यूज कर सकते हैं. तो हम चेक करते हैं कि वेदर इट्स एन आइडेंटिटी. उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज एनी वैल्यू ऑफ ए. फॉर एग्जाम्पल आई टेकन 1, बी की मैं वैल्यू ले लेती हूँ 0. Now I'm going to substitute these values into the equation. जहाँ पे a होगा वहाँ मैं 1 डालूंगी, जहाँ b होगा वहाँ मैं 0 डालूंगी. So we have 1 plus 0 whole square is equals to 1 square plus 2 times 1 times 0 plus 0 square. 1 plus 0 is 1, square is 1, 1 square is 1 plus 2 times 0 is 0 plus 0 square 0. So 1 is equals to 1. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड, देयरफॉर दिस इज एन आइडेंटिटी. हम इसके अलावा कोई भी वैल्यू यूज कर लें तो द रिजल्ट इज गोइंग टू बी द सेम. वी आर गोइंग टू रीच द सेम कंक्लूजन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर लाइक टर्म्स एंड व्हाट आर अनलाइक टर्म्स. सो फॉर एनी टू टर्म्स टू बी कॉल्ड लाइक टर्म्स, इट इज इंपॉर्टेंट कि वेरिएबल जो यूज हो रहा है वो सेम हो. वेरिएबल हैज टू बी द सेम. नॉट ओनली द वेरिएबल हैज टू बी सेम, बट उसकी पावर भी सेम होना जरूरी है. सेम वेरिएबल सेम पावर. अगर ये केस है तो द टर्म्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, और अगर ऐसा नहीं है तो टर्म्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स. तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखती हूँ, लेट्स सी कि इनमें से कौन सी लाइक टर्म्स हैं. सो इफ यू हैव x एंड 3x, तो ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं बिकॉज द वेरिएबल यूज्ड इज द सेम x, और इसकी भी पावर 1 है और इधर भी पावर 1 है. देयरफॉर द टू टर्म्स आर लाइक टर्म्स. उसी तरह मैं एक और एग्जाम्पल लिखती हूँ. जैसे वी हैव 3x स्क्वायर एंड x. अब ये हमारे पास अनलाइक टर्म्स हैं. वाई? इवन दो द वेरिएबल यूज्ड इज द सेम, लेकिन इसकी पावर 2 है और इधर पावर 1 है. जब पावर मेंशन नहीं होती तो इट मीन्स इट्स 1. तो दीज आर अनलाइक टर्म्स. उसी तरह इफ यू हैव फॉर एग्जाम्पल 3x एंड y, तो ये भी अनलाइक टर्म्स हैं क्योंकि द वेरिएबल यूज्ड इज डिफरेंट. उसी तरह इफ आई राइट 3ab एंड 4ab, तो ये क्या है? ये लाइक टर्म्स है बिकॉज a की भी पावर 1 है, b की भी पावर 1 है, सेम वेरिएबल्स यूज हुए हैं और पावर्स भी सेम है. सो देयरफॉर दीज आर लाइक टर्म्स. एक और एग्जाम्पल करते हैं. What if we have 3a square b and 3ab square? तो इवन तो हमारे पास वेरिएबल्स जो यूज है वो सेम है, बट a की पावर 2 है यहाँ पे और वहाँ पे 1. सो द पावर corresponding to the same variable are different, therefore they are unlike terms. उसी तरह यहाँ पे b की पावर 1 है और यहाँ b की पावर 2 है. So the same variable has to have the same power. इस वजह से they are also unlike terms. Now we are going to learn how to add and subtract algebraic terms. Only like terms can be added or subtracted. तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? like terms को identify करना है. So for that we already know कि like terms क्या होती हैं. The variable has to be the same. जहाँ पे y raised to the power 1 होगा वो हमारे पास like term होगी इसकी. So we have 4y. Similarly here we have y raised to the power 1. So these are like terms. उसी तरह we have minus 3x, x raised to the power 1. So this is one term. मैं इसको डिफरेंट इस तरह डिनोट करती हूँ ताकि आइडिया हो जाए. इट्स द सेम. प्लस 7x, इसकी भी पावर 1 है. सो दीज टू आर लाइक टर्म्स. तो अब हम इनको क्या करते हैं? एक तो हमने पहले आइडेंटिफाई किया
अब हम लाइक टर्म्स को गैदर करेंगे. सो 4y प्लस वाई माइनस 3x प्लस 7x माइनस 3. ये स्टेप्स हम वैसे कोशिश करेंगे कि हम स्किप करें. अभी मैं समझा रही हूँ, इस वजह से मैं सारे स्टेप्स शो कर रही हूँ, बट वंस यू गेट दी हैंग ऑफ इट, आपने ये सारे स्टेप्स स्किप करने एंड यू हैव टू ट्राई टू डू इट मेंटली. सो वी हैव 4y प्लस वाई. ये आपस में ऐड हो सकते हैं, ये आपस में ऐड हो सकते हैं. सो दिस इज 5y माइनस 3x प्लस 7x इज प्लस 4x एंड वी हैव माइनस 3. अभी मैंने साइंस को कैसे ऑपरेट किया है ये हम आगे भी स्टडी करते हैं, बट हेयर द आइडिया इज ओनली कि हम लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, और जो लाइक टर्म्स नहीं है अब हम इनको फर्दर कुछ नहीं कर सकते इनके साथ, तो हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. देयरफॉर दिस इज द फाइनल आंसर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द साइन कन्वेंशंस फॉर एडिशन. फॉर एडिशन इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आगे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कुछ साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे. सो नाउ वी नो दैट वी कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स, और उनको हम कैसे करते हैं? बेसिकली वी ऐड और सब्ट्रैक्ट देयर कोएफिशिएंट्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव इनटू द साइन कन्वेंशंस. अगर पहली टर्म पॉजिटिव है और दूसरी टर्म भी पॉजिटिव है, तो हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? हम एडिशन कैरी आउट करते हैं, और जो फाइनल आंसर है दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. तो इसकी फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं. वी हैव 3x प्लस 4x. तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे? बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव, देयरफॉर वी आर गोइंग टू ऐड. तो हम ऐड करेंगे इस कोएफिशिएंट्स को, तो वी गेट 7. वेरिएबल x है और साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा. सिमिलरली अगर हमारे पास दोनों नंबर्स नेगेटिव है, अ नेगेटिव नंबर इज बीइंग एडेड टू अनदर नेगेटिव नंबर, तो हम तब भी ऑपरेशन एडिशन का ही परफॉर्म करेंगे. वी आर गोइंग टू ऐड द कोएफिशिएंट्स, लेकिन जो साइन होगा दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव. जो आंसर का साइन होगा वो नेगेटिव होगा. सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव माइनस 4a minus 3a, this can also be written as minus 4a plus minus 3a. Lekin now I have explained it, so you should understand it whenever you see this. A negative number is being added to another negative number. Therefore, again we are going to add the coefficients. You get 4 plus 3, 7. The variable used is a, and the answer is going to be negative. The दोनों conventions were for the similar signs. Now we are going to talk about the opposite signs. So for example, if you have the first number which is negative and the second number is positive, या इसी का reverse, पहला number is positive which is being added to the second number which is negative, तो इसमें हम ऑपरेशन दोनों केस में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट. और जो फाइनल आंसर का साइन होगा दैट विल डिपेंड कि कौन सा डिपेंड ऑन कौन सा नंबर बड़ा है. So it will take the sign of the bigger value. So for example, if we have 5x minus 3x, अब इसमें फर्स्ट नंबर हमारे पास पॉजिटिव है, सेकेंड नंबर हमारे पास क्या है? नेगेटिव. वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द नंबर्स एंड वी आर गोइंग टू गेट 2x. अब साइन किसका आएगा? 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 5 is bigger than 3, so the sign of the bigger number is going to show up in the answer. Similarly, if you have minus 5x plus 3x, so again the signs are opposite, therefore we are going to subtract. 5 minus 3 gives us again 2x, but a final answer का sign क्या होगा? 5 बड़ा है कि 3? We have 5 is bigger, तो sign बड़े नंबर का लगता है, therefore it's going to be negative 2x. Now it's your turn to practice what you have learned from this lecture. Seen the concept being explained and have done a few examples. If you find this lecture helpful, subscribe to our channel and hit the bell icon button so that you don't miss out on our upcoming lectures.